हेलो दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं, जो कि आपके एसएसबी हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो के सेकंड पेपर में 25 नंबर के लिए आने वाला है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मल लेटर लिखने के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो ज़रूर देख लेना, काफ़ी यूज़फुल है। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में एग्जामिनर आपसे फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में से किसी भी के बारे में पूछ सकता है। हो सकता है कि फॉर्मल लेटर ही दे दे दोनों टॉपिक, हो सकता है इनफॉर्मल लेटर दे दे, हो सकता है एक फॉर्मल एंड एक इनफॉर्मल लेटर का दे दे। तो चॉइस आपके पास होगी कि आपको कौन सा करना है, बट आपको आने दोनों तरीके चाहिए, फॉर्मल लेटर का भी और इनफॉर्मल लेटर का भी। तो दोस्तों, मैं पहले आपको कुछ टिप्स बता देने वाला हूँ, पॉइंट बता देने वाला हूँ इस इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र के बारे में, एंड फिर इसे लिखने का हम तरीका भी सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्या है कि ये टाइप देख लेते हैं कि पहले इनफॉर्मल लेटर के टाइप कौन से होते हैं, कि यानी कि किस किस के लिए हम इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी को बधाई पत्र लिखना हो या शुभकामनाएं पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र और कोई सलाह देने के लिए पत्र, तो ये जो मैंने पत्रों के नाम बताए, अगर ये कोई सा भी इनमें से एक पत्र होता है तो ये पत्र होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र। तो इतने जो पत्र बताए हैं मैंने, बधाई पत्र, शुभकामनाएं पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह देने के लिए पत्र, तो इस टाइप के जो पत्र होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र। अब इसे लिखने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कौन सी है ध्यान देने वाली बातें, जो आपको ध्यान रखना है लेटर लिखते समय, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और इन्हीं पॉइंट्सों के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है सर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख के लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है कि भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो, आपकी भाषा एकदम स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए जो आप लिख रहे हो, यानी कि साफ साफ। दूसरा, पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पत्र आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आप पत्र लिख रहे हो और किसे आप पत्र लिख रहे हो, उसकी क्या आयु है, क्या उसकी डेजिग्नेशन है, यानी क्या उसकी योग्यता है, ETC वगैरह, यानी कि वो कहाँ पर डिज़र्व करता है आपके लेवल के अनुसार, यानी कि आप कहाँ पे और वो कहाँ पे है, उस चीज़ पे काफ़ी सारा अंतर पड़ता है कि आप लिख किसे रहे हो, क्योंकि उसी के अनुसार हम इसमें वर्ड यूज करने वाले हैं लेटर लिखते समय, ठीक है सर। पत्र में लिखी गई बातें संक्षिप्त में हो, यानी कि जो भी आप पत्र में बातें लिख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने रायता फैलाया हुआ है कि जहाँ पैर होने चाहिए वहाँ पे सिर किया हुआ है, जहाँ पे सिर होना चाहिए वहाँ पे पैर किए हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका स्टेप बाय स्टेप लिखा होना चाहिए जो आप सामने वाले के लिए बोलना चाहते हो, सामने वाले को बताना चाहते हो, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जो आप लेटर लिख रहे हो उसका शुरुआत यानी कि आपने शुरुआत कैसे की और उसका अंत कैसे किया, वो एकदम प्रभावशाली होना चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, क्या क्या वर्ड है जो हमें यूज करने चाहिए जिससे कि सामने वाले पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाले, तो उसके लिए जब हम इसे बताएंगे लिखना तब बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि अपना पता, दिनांक, नेम आदि डालने के लिए जो हम लिखते हैं पत्र में, उनके बीच में जो हम गैप देते हैं वो समान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जहां हमने अपना एड्रेस डाला, उसके बाद दिनांक डाली, उसके बाद हमने अपना लिखना शुरू किया, तो इन सभी पॉइंटों के बीच में हमारा गैप सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साल हमने ऊपर लिख दिया हुआ है, दूसरे में ज़्यादा गैप दे दिया, तीसरे में हमने फिर ऊपर सटा के लिख दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए, सभी में समान गैप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि पत्र में काट फाट छाट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा होता है ना कि गलती हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ना मक्खी सी मार देते हैं पेज पे,
तो इस तरह से मक्खी कोई नहीं मारनी है। अगर आपकी गलती हो भी गई है तो सीधी एक बीच में लाइन क्रॉस करेंगे उसी पेन से जिस पेन से आप लिख रहे हो, बाकी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की पेज पे अलग ही हाईलाइट हो जाती है प्रॉब्लम्स, वो अलग से ही शो करने लगती है और मतलब बहुत भद्दा सा लगने लगता है, ये आप सभी जानते हो। तो इसीलिए अगर आपकी कोई गलती भी हो रही है तो सीधी एक लाइन खींचेंगे, बीच में बस छोड़ देंगे। अगर उस पर एग्जामिनर का ध्यान भी जाता है या और किसी का भी ध्यान जाता है तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसे समझ में तो आ जाएगा कि ये कटा हुआ है, बट वो आपका ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, अच्छा मतलब बुरा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों पे ध्यान देने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देख लेते हैं कि पत्र लिखा कैसे जाता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि मित्र को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई पत्र लिखने वाला हूं मैं। क्या मित्र को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। और हमारे फ्रेंड ने जी क्लास में क्या डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर लेके आया है, फर्स्ट यानी कि टॉपर है डिस्ट्रिक्ट का। अब हमें उसे बधाई पत्र लिखना है, तो हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो ये कौन सा लेटर हो गया, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर। अब हम लिखना शुरू करेंगे कि हम लिखते कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे अपना लेफ्ट साइड में एड्रेस जहाँ से आप पत्र लिख रहे हो, यानी कि सेंडर का एड्रेस। और सेंडर का एड्रेस जैसे कि मेरा है, मुझे लिखना है न्यू अशोक नगर, न्यू दिल्ली। जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो भी आप अपना एड्रेस डालो वह 2 लाइनों में ही आपका हो जाना चाहिए, 3 से 4 लाइनों में नहीं होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस बड़ा भी है तो शॉर्ट करके लिख दो। वैसे तो एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कंफर्म ही जो आपका एड्रेस है वही डाल के आओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट 2 से ज़्यादा लाइनों में नहीं लिखना है, हमें अपना एड्रेस 2 लाइनों में निपटा देना है, ठीक है सर। उसके बाद हम देंगे सर थोड़ा सा गैप और फिर लिख देते हैं हम अपनी डेट यानी कि तारीख। और आज डेट है कितनी है सर, शायद 24 है ना, आज 24 सितंबर, सॉरी आज 23 सितंबर है 2020। तो आपको डेट इस तरह से डालनी है 23 सितंबर 2020, न कि आपको इस तरह से डालनी है। ये पैटर्न यानी कि ये मेथड होता है हमारा गलत, तो इस तरह से हमें डालनी नहीं है, हम डालेंगे 23 सितंबर 2020। अब फिर सर थोड़ा सा और गैप देंगे, सेम गैप देंगे जहाँ पे मैंने आपसे बाद में ध्यान देने वाली पॉइंटों में मैंने आपसे बताया था कि जो हम गैप देते हैं सभी में समान गैप देते हैं। जितना गैप हमने यहाँ पे दिया है उतना ही गैप हम यहाँ पर देंगे, फालतू गैप नहीं देना है या कम गैप नहीं देना है। उसके बाद जिसे हम लिख रहे हैं यानी कि मैं मित्र को लिख रहा हूँ, तो मैं डालूँगा प्रिय मित्र, और मित्र का नाम डाल देंगे जैसे कि साला गलत ही लिखा जा रहा है, प्रिय मित्र सतीश, ठीक है सर। ये मैंने लिखा प्रिय मित्र सतीश, जिसे आप लिख रहे हो उसका नाम। अगर मित्र है तो आप नाम लिखोगे, अगर आपसे कोई रिलेटिव है जैसे कि चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा, तो उसे आप डालोगे प्रिय मामा जी चरण स्पर्श, ठीक है सर। तो इस तरह से डालने वाले हैं हम, क्योंकि हम उनसे पहले उनके पैर स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बड़े हैं और रिलेटिव भी है। तो सबसे पहले हम उनके पैरों में नमस्कार करेंगे एंड फिर अपनी बातें लिखना शुरू करेंगे। बट यहाँ पे हमारे अभी मित्र हैं, तो मैंने डाल दिया प्रिय मित्र, जो उनका नाम है वह डाल दिया। अगर रिलेटिव हैं आपके मामा जी ताऊ ताई, उनका तो नाम डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उन्हें उन्हीं के मतलब जो आपका रिश्ता लग रहा है उसके साथ उन्हें चरण स्पर्श संबोधित करने वाले हैं, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको उनका नाम डालने की। अभी हम फिलहाल मित्र के लिए लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र
सतीश हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है। ये मेरा बहुत कमीना दोस्त है बट फिर भी प्रिय मित्र बताना पड़ रहा है इसे। अब थोड़ा सा और लाइन देंगे, लाइन का मतलब गैप देंगे, जितना हमने पहले दिया था उतना ही हम गैप यहाँ पे देने वाले हैं और फिर लिखने वाले हैं अपनी रामायण। एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि कहाँ गया कि पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। अब इतना तो हमने स्टेप में डाल दिया, ये तो प्रभावशाली है, इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बट हम जो अपना पत्र मेन लिखने वाले हैं उसका आरंभ किस तरह से हम करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर पर, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं बताऊं कि इन पॉइंटों का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आपको हर एक स्टेप के अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं। इस स्टेप के आपको अलग नंबर मिलेंगे, इसके अलग नंबर मिलेंगे, इसके लिए अलग मिलेंगे, और जो आप ये गैप देने वाले हो इसी के नंबर आपको अलग से मिलने वाले हैं। तो 25 नंबर इस तरह से डिवाइड होकर आपको मिलते हैं। अगर आपको इतना आता है और इतना आपने अच्छे से लिख दिया है, भले से आपका थोड़ा बहुत मेन पॉइंटों में गलत लिखा जाए या आप सही से ना लिख पाओ, बट ये नहीं है कि आपके नंबर बहुत कम मिलने वाले हैं। नहीं, आपके बहुत नंबर अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले से ही इतना अच्छे से बना दिया है ना उसके लेटर को कि एग्जामिनर खुश हो गया, आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। ठीक है, अब प्रभावशाली वाली बातें पे हम आ जाते हैं कि कैसे प्रभाव पड़ेगा। अब मैं मित्र को लिख रहा हूँ, अब थोड़ी सी मेरी लाइनें सुन लो जो मैं अपने मित्र को बताने वाला हूँ, जो मैंने अपनी तरफ से ही लिखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी याद क्या हुआ है या कुछ भी आ सकता है, बट आपको लिखना अलग तरीके से है, बट ये चीज़ें आपको पैटर्न आना चाहिए लिखने का। ठीक है सर, अब बात सुनो। यहाँ से मैंने गैप दिया और यहाँ से लिखना शुरू किया कि मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर आप भी सभी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया है, न तो तुमसे बात हो पाई है और न ही तुम्हारे घर वालों से बात हो पाई है। अभी क्या है कि दोस्त हमारे लेवल का है या हमारे छोटा है तो हम उसे तुमसे कह के संबोधित कर सकते हैं, बट अगर आपसे बड़ा है कोई भी तो आप उसे क्या बोलोगे, आपसे संबोधित करोगे। ठीक है सर, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको सामने वाले की आयु पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपको इस पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना सर। तो अभी हम तुमसे बात करने वाले हैं क्योंकि हम मित्र को लिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी समय हो गया है कि न तो तुमसे बात हो पाई है और न ही तुम्हारे घर वालों से बात कर पाया हूँ। तुम्हारे पिताजी को कॉल किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद ज़िले में प्रथम स्थान पर आए हो। इस समाचार को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं मानता भी था कि आप इस लायक हो कि आप ज़िले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सको। मैं आपको बधाई देने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि किसी विशेष परिस्थितियों के कारण मुझे जानकारी नहीं मिल पाई थी कि आपने इतना अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं और आप ज़िले में फर्स्ट नंबर पर आए हैं। ठीक है, और जो भी कुछ आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हो वो डालिए। अगर आप अपने फ्रेंड को गाली देना चाहते हो वो भी डाल देना, बट निगेटिव में नहीं देना ही है। अगर बोलना भी है तो पॉजिटिव में दो, वैसे तो कुछ ऐसा देना नहीं है। ठीक है, कोशिश करो कि अपने इस लेटर को जो भी हम लिखने वाले हैं 2 पैराग्राफ में हम इसे ख़त्म करेंगे एंड तीसरा पैराग्राफ मैं अभी बताऊंगा आपको क्या लिखना है। 2 पैराग्राफ में हम अपने दोस्त को बधाई दे दी है हमने, ये वो जो भी है। अब आगे आ जाते हैं। तीसरा मैं पैराग्राफ शुरू करने वाला हूँ। 2 पैराग्राफ में तो मैंने शायद बता भी दिया है आपको, अब मैं तीसरा शुरू करने वाला हूँ। मैं सदैव यह कामना करूँगा कि तुम्हारे जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी तरह परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और हमें और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। इतना डालने के बाद अब फिर डाल देंगे हम अभी डालना नहीं है, अभी सुनो मेरी बात। और अभी ये जो मैंने बोली है ये 3 पैराग्राफ में हमने अपना इसका काम निपटा दिया। ठीक है सर, उसके बाद हम राइट साइड में ही डालेंगे तुम्हारा मित्र अपना नाम रजनीश कुमार। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स से हैं जो मैं बताने वाला हूँ कि लिख तो दिया इसे,
बट लिखने में एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो भी एड्रेस है, डेट है, प्रिय मित्र हैं और जो भी हम पैराग्राफ में लिखने वाले हैं एंड तुम्हारा मित्र रजनीश कुमार जो भी हम लिखने वाले हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक सभी एक लाइन में होने चाहिए और लेफ़्ट साइड में होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि ये सभी एक लाइन में होने चाहिए और लेफ़्ट साइड में होने चाहिए, यानी कि इधर की साइड, ठीक है। और पैराग्राफ जो हम लिखते हैं, अगर हमारा पैराग्राफ हमने यहाँ से शुरू किया और हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया और हमारा ये यहाँ पे एंड हो जाता है, दूसरा पैराग्राफ लिखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर हम तीसरा पैराग्राफ यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ सपोज दैट अगर यहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हुआ है तो वे यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं, लाइन छोड़िए और नीचे से यहाँ से लिखना हमने शुरू कर दिया। बट दोस्तों ये तरीका होता है आपका गलत, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूरा लेटर तो आपका पढ़ेगा नहीं, बट छोटी छोटी पॉइंटों पे आपका ध्यान देने वाला है कि आपने उसे प्रेजेंट किस तरह से किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितना अच्छे से लिख के आने वाले हो। और एक चीज़ का और बता दूं मैं आपको कि ऊपर केवल अपना ही एड्रेस डालना है, ऊपर नाम नहीं डालना है, डेट ऊपर ही आ जाएगी आपकी, आपके प्रिय मित्र का नाम ऊपर ही आ जाएगा एंड जो भी डिटेल है उसके बाद आप अपना नीचे डालोगे कि तुम्हारा मित्र रजनीश कुमार। अगर आप पिताजी को लिख रहे हो कि उसके लिए डाल देंगे कि तुम्हारा पुत्र रजनीश कुमार, जो भी etc रिश्तों के अनुसार, जैसे कि हमने ध्यान देने वाली बातों में डिस्कस किया था कि सामने वाले की एज, उसकी डेजिग्नेशन, कहाँ पे वो डिज़र्व कर रहा है, क्या हमारा उससे रिश्ता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं लेटर लिखते समय। तो इन पॉइंटों पे ध्यान जरूर देना। एग्जामिनर कोई सा भी दे सकता है आपको, हो सकता है फॉर्मल लेटर दे दे, इनफॉर्मल लेटर दे दे, बट इसमें आपको एक चॉइस ये और मिल जाती है कि आप इसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में करके आ सकते हो। तो जिसमें आप अच्छे से करके आ सकते हो उसमें करके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। पैटर्न यही रहेगा। अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो फिर भी आपको इसी तरह से लिख के आना है, सेम एज टेप दो। जहाँ पे मैंने इंग्लिश टेपी है वहाँ पे आप जहाँ पे मैंने हिंदी टेपी है वहाँ पे आप इंग्लिश टेप दो। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो के सेकंड पेपर के बारे में। जो आपका टॉपिक होने वाला है वो मैं देखता हूँ कौन सा देना है मुझे। इम्पोर्टेंट ऐसे का देना है या प्रेसाइज या कॉम्प्रिहेंशन, जो भी मुझे अभी सूटेबल जो से के बारे में मैं पहले सर्च करने लगूंगा, समझो वह आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और क्योंकि नींद क्यों आ रही थी, मैं लास्ट 3 दिन से नहीं सोया था क्योंकि मेरी नींद हो गई है हराम। हराम मतलब बस ऐसे ही। अब फिलहाल छोड़ो, अभी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करिए हमारा वेट, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ एंड हमारे साथ बोलिए जय हिंद।